आज की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान शिव ने माता सती का त्याग क्यों किया। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अगस्त मुनि ने भगवान शिव और माता सती को आया हुआ देखकर उनका खूब सेवा सत्कार किया और एक आसन देकर माता सती और भगवान शिव को बैठाया। वह अगस्त मुनि ने भगवान शिव को भगवान श्री राम की पावन कथा सुनाई। भगवान शंकर ने भी तरह तरह के भागवत कथाएं अगस्त मुनि को सुनाया। कुछ दिनों तक कथा कहते और सुनते भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम में रहे। फिर उचित समय जानकर वहां से विदा होकर चले। उन्हीं दिनों भगवान श्री राम माता सीता को जंगलों में ढूंढते हुए जा रहे थे। रास्ते में भगवान शिव आ रहे थे माता सती के साथ। भगवान शिव ने देखा कि भगवान राम जगत जननी माता सीता को वन में ढूंढते हुए लीला कर रहे हैं। उचित अवसर नहीं जानकर भगवान शिव ने भगवान श्री राम से वार्तालाप तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव ने भगवान राम को अलग से ही प्रणाम किया। अब माता सती के मन में यह संदेह हो गया कि भगवान शिव तो इस जगत के ईश्वर है, फिर इन्होंने एक साधारण से मनुष्य को प्रणाम कैसे किया। भगवान शिव ने कहा कि वो प्रभु श्री राम है जो लोक लीला करने के लिए इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और वे अपनी पत्नी यानी जगत जननी माता सीता को ढूंढ रहे हैं। अब माता सती के मन में बड़ा भारी संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु अगर जब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो यह फिर अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन में क्यों ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बार बार भगवान शिव से पूछा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि वे वही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु है जिन्होंने लोक लीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लें। मैं यही एक वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। अब माता सती को मन में बहुत ज्यादा ही संदेह था। वह भगवान शिव से विदा लेकर भगवान श्री राम की परीक्षा करने चली। माता सती भगवान शिव के पास से हटने के बाद उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया और उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी जिस रास्ते में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जगत जननी माता सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे। अब भगवान शिव ने वट वृक्ष के नीचे मन ही मन सोचा कि सती को मेरे बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो गई है परीक्षा लेने के लिए। इधर लक्ष्मण जी ने देखा माता सती माता सीता के रूप में है तो लक्ष्मण जी के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम की महिमा और माया का प्रभाव जानकर कुछ न बोला। भगवान श्री राम ने जब माता सती को देखा तो दूर से ही प्रणाम किया और बोला कि इस समय वृषकेतु भगवान शिव कहाँ है कि आप अकेले इस वन में विचर रही है। अब माता सती के मन का संदेह जाता रहा, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माता सती वहां से वापस लौटने लगी। पलटकर उन्होंने देखा तो उन्हें भगवान श्री राम लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता जी दिखाई पड़ी। यानी जिधर भी माता सती दृष्टि करती उधर भगवान श्री राम दिखाई पड़ते। सभी सिद्ध योगी मुनि उनकी चरणों की सेवा वंदना करते हुए दिखाई पड़ते। अब माता सती जिधर भी दृष्टि करती उधर सब यही दृश्य देखने को पड़ता। माता सती तो अब ग्लानि से भर गई। उनके मन में डर उत्पन्न हो गया और क्रोध के मारे उनका पैर थर थर कांपने लगा। अब जो है माता सती आंख मूंद के वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद जब माता सती ने दृष्टि खोली तो देखा कि वह न तो राम है न लक्ष्मण है न सिद्ध योगी मुनि कुछ नहीं है। अब माता सती वापस भगवान शिव के पास आ गई। भगवान शिव ने कहा कि आपने प्रभु श्री राम की परीक्षा ले ली। माता सती भगवान शिव से झूठ बोल गई और बोली कि नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आप ही की भांति वहां गई और मैंने भी प्रणाम किया उन्हें। भगवान शिव ने अपनी योग दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब उनके मन में ऐसा विचार आया कि यदि मैं सती से
पत्नी भाव का प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग का विलोपन होता है, और अगर सती का त्याग करता हूँ तो सती जैसी महान स्त्री का अपमान होगा। इसलिए भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश पर आ गए और उन्होंने प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। माता सती भगवान शिव के पास ही कैलाश पर रहने लगी। अब 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान शिव का ध्यान टूटा तो माता सती ने जाना कि अब भगवान शिव का ध्यान टूटा है, भगवान शिव के पास गई और उनके पास ही बैठ गई। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था जिसमें सभी देवताओं मुनियों को आमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री माता सती और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया था। माता सती ने पूछा कि वायु मार्ग से, आकाश से इतने सारे देवी देवता, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, योगी कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि ये सब लोग विमान से तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया है, हमें आमंत्रण नहीं दिया है। माता सती ने भगवान शिव से कहा, मैं उस यज्ञ में अपने पिता के पास जाऊंगी। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि बिना आमंत्रण के, बिना बुलावे न तो माता के पास जाना चाहिए, न पिता के पास, न गुरु के पास, न मित्रों के पास, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। माता सती मानी नहीं। भगवान शिव ने अपने मुख्य गणों को साथ लगा दिया। माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई, दक्ष प्रजापति जी के यहाँ गई। वहाँ माता सती ने देखा कि इनके पिताजी ने इनसे बात भी नहीं किया, बहनें देखकर मुस्कुराती रही, केवल माता सती की माँ इनसे मिली। माता सती ने यज्ञ में घूम घूम कर देखा, सभी देवताओं के आसन तो थे, सभी देवताओं के भाग तो लगे थे, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं, कोई भाग नहीं था। माता सती को क्रोध हो आया। उन्होंने कहा कि जिस दक्ष प्रजापति के वीर्य से मेरे देह का निर्माण हुआ है, उसी शरीर को मैं नष्ट कर डालूंगी, जला डालूंगी, क्योंकि मैं भगवान शिव के निंदा या द्रोह करने वाले को देखना नहीं चाहती। अब माता सती उसी क्षण ऐसा बोल ही रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब स्वयं मेरे पिता दक्ष प्रजापति भी इसका दंड भोगेंगे। ऐसा कहकर माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई और अपने शरीर को जला डाला। वहां मौजूद भगवान के गणों ने, भगवान शिव के गणों ने यज्ञ को तहस नहस कर डाला। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तब भगवान शिव ने अपने मुख्य गण वीरभद्र को वहां भेजा। वीरभद्र ने भी यज्ञ को विध्वंस कर डाला, तहस नहस कर डाला। तब उनकी रक्षा भृगु जी ने की। वीरभद्र जी को समझाया बुझाया। वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को भी दंड दिया और फिर वहां से आ गए। उसके बाद भगवान शिव माता सती के शव को लेकर अपने कंधों पर रखकर उन्मत्त हो नृत्य करने लगे। तब सारी सृष्टि में हाहाकार मच गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ भी माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती का त्याग नहीं किया था, बल्कि माता सती में पत्नी रूप का त्याग किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया। ऐसा नहीं था। माता सती का त्याग भगवान शिव ने नहीं किया था, बल्कि माता सती में पत्नी भाव का त्याग भगवान शिव ने किया था। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।